नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारासर। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच में एक वॉर चल रही है। इस लड़ाई का प्रभाव दुनिया भर के ट्रेड पे पड़ा है, साथ ही अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। साथियों, पोलेक्स नाम का एक जहाज़ जिसको 24 फरवरी को भारत को कच्चे तेल की डिलीवरी देनी थी, जैसे ही वो लाल सागर में आता है, हुती विद्रोहियों द्वारा उस पर मिसाइल से हमला किया जाता है। हालांकि यहाँ बताने की बात यह है कि इस जहाज़ में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और कोई हताहत भी नहीं हुआ है, लेकिन हुती विद्रोहियों का ये हमला भारत और ईरान के रिलेशन को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, साथ ही हुती विद्रोही किस देश में ऑपरेट करते हैं और ये लाल सागर से गुजरने वाले हर शिप पर, हर तेल टैंकर पर हमला क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। साथियों, दुनिया भर के न्यूज़पेपर इस बात को कवर कर रहे हैं कि पनामा देश के झंडे वाला एक जहाज रसिया के काला सागर पोर्ट से भारत का कच्चा ऑयल लेकर भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर होते हुए हिंद महासागर, जिसको फिर 24 फरवरी को कच्चे तेल की डिलीवरी भारत को देनी थी। जैसे ही यह जहाज लाल सागर में आता है, यमन के मोखा पोर्ट से हुती विद्रोहियों द्वारा एक मिसाइल फायर की जाती है जो डायरेक्ट जहाज को हिट करती है। साथियों, यमन में जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से गृह युद्ध चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे जो एक ब्लू कलर का देश देख रहे हैं, ये यमन है, और इसके अंदर रेड कलर का जो एक एरिया देख रहे हैं, ये हुती विद्रोहियों द्वारा कंट्रोल्ड एरिया है। हुती विद्रोही पूरे यमन पे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हुती विद्रोहियों का भारत से संबंधित किसी जहाज पर यह पहला हमला नहीं था। 19 दिसंबर को तुर्की से भारत जा रहे एक जहाज को इजराइल का जहाज समझकर लाल सागर में हुती विद्रोही हाईजैक कर लेते हैं। अगले दिन ही इजराइल की सरकार दुनिया के सामने आती है और कहती है कि हुती विद्रोही जिस जहाज़ को किडनैप करके बैठ गए हैं, बेसिकली ये जहाज़ उसका है ही नहीं। इसी क्रम में 23 दिसंबर 2023 को भारतीय जल क्षेत्र के अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन से अटैक हो जाता है। पश्चिमी मीडिया कहती है कि ये ईरान द्वारा भारत पर कराया गया हमला है, लेकिन भारत किसी के उकसावे में नहीं आता और अगले ही दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान जाते हैं। वहाँ वो अपने समकक्ष से बात करते हैं, साथ ही उनसे ये भी कहा जाता है कि हुती विद्रोहियों को कंट्रोल करें। साथियों, यहाँ समझने की बात यह है कि हुती जो गुट है, इसको ईरान बैक करता है, इसको फंडिंग करता है। हुती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले हर जहाज पर हमला इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया का ट्रेड प्रभावित हो और दुनिया इजराइल को युद्ध करने से रोके। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत तेल उत्पादक देशों से तेल खरीदता है और उसको प्योरीफाई करके पेट्रोल डीजल यूरोप को सप्लाई करता है, लेकिन इस सप्लाई में लगभग 80% की कमी आ गई है। इससे भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। यदि ईरान ने हुती विद्रोहियों को टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया तो इससे भारत और ईरान के रिलेशन फ्रीज हो सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।